हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वैकेंसी पॉइंट चैनल के अंदर। फिर से आप सभी साथियों के लिए नर्सिंग वैकेंसी पॉइंट चैनल की तरफ से बहुत ही शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की जो आपकी वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर आप सभी साथियों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। परमानेंट आपको कंप्लीटली जो आपकी यहाँ पर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस आपकी यहाँ पर जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले देख लीजिएगा, नर्सिंग ऑफिसर की आपकी वैकेंसी है। लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। इनकी लेवल 7 के आधार पर आपकी सैलरी रहेगी। टोटल आपकी यहाँ पर 226 यानी कि 226 आपकी नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और इसके अंदर आपका जो असेंशियल क्वालिफिकेशंस रहेगा वो आपका रहेगा डिग्री या डिप्लोमा इन द नर्सिंग। यानी कि चाहे आपने क्या किया हुआ है, नर्सिंग के अंदर डिग्री किया हुआ है या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है। यानी कि डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए क्या करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इस पोस्ट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर एज लिमिट दी गई है। मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर। यानी कि 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि आपकी जो एज है 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए। साथ में आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहेगा। जैसे कि एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 5 ईयर का जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। ओबीसी एमबीसी की बात करूं तो आपको यहाँ पर 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और जो आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि यहाँ पर आपको मेथड ऑफ सिलेक्शन के अंदर कोविड-19 के अंदर जिन्होंने ड्यूटी की है उनके लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट रहने वाला है। उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक्स्ट्रा मार्किंग की जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर आपने एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताऊं, अगर आपने 100 डेज से ज़्यादा वर्क किया है या 100 डेज तक किया है तो 2 नंबर मिलेंगे। 12 मंथ से 18 मंथ किया है तो 3 नंबर मिलेंगे। 18 मंथ से 24 किया है तो 4 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से कोविड-19 के अंदर जिन्होंने वर्क किया है उनको यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। एप्लीकेशन फीस की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फीस देख लीजिएगा। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये, ओबीसी एमबीसी के लिए 250 रुपये, एससी एसटी के लिए 125 रुपये आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी होगी। नॉन रिफंडेबल आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, देखने को मिल जाएगी। इस भर्ती की आपकी जो लास्ट डेट है वो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको 6 नवंबर तक आपको क्या करना है, इस वैकेंसीज को आपको अप्लाई कर देना है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी साथियों से निवेदन है कि आपको 6 नवंबर से पहले पहले आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। तो जो भी मेरे प्यारे साथी वैकेंसी को भरना चाहते हैं या इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स हैं तो बिल्कुल से इस परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज को आप अप्लाई कर दीजिएगा। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। परमानेंट वैकेंसी है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन जानने के लिए, नर्सिंग की भर्तियों को जानने के लिए नर्सिंग वैकेंसी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल से ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा सबसे पहले आप सभी साथियों के पास पहुंचेंगी, सबसे पहले आप सभी साथियों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सभी साथी नर्सिंग वैकेंसी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।